साथियों, एक सवाल आपसे कि 65 लाख वोटरों के नाम एक झटके से लिस्ट से गायब हो जाना। सोचिए अगर आप वोट डालने जाएं और आपका नाम ही ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मुद्दे पर सुनवाई हुई और बिहार से आए कई लोगों ने तो चौंका देने वाला आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें तो मृतक बताकर लिस्ट से हटा दिया गया। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। किस आधार पर नाम काटे गए हैं? तो सर हम यही बात तो कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएं? हाँ, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब आप लोग पेश हुए? अभी तो अब जज साहब क्या कहेंगे, अब तो उनका, लेकिन ये बताइए। अम्मा, आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई हैं अपना? लाई हैं। दिखाइए ना। आधार कार्ड भी है। चलिए छोड़ो, बचिया देवी। आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार। मृतक दिखाया है। तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? आप लोग को कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। हाँ? आपको कैसे पता लगा आपको कि भी नाम कट दिखाया गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपने? क्या नाम है आपका? चेक किए? और कहाँ पे आप ये पता कैसे चला आप लोगों की मृतक में आपका नाम है? मृतक लिस्ट में, वोटर लिस्ट में लिखा हुआ कि मृतक का नाम है? कटा है कि मृतक में बताया गया? और उस लिस्ट में इनको मृतक नाम कटा है। इनका नाम मृतक बता हमारे दिया। साथ तो अब कुछ वो लोग कैसे हैं जो पता लगा सुप्रीम कोर्ट आपको इस पहुंचे बारे हैं में? और जिनका ये कहना है कि इन्हें मृतक लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि ये जिंदा अच्छा। है। पूरा नाम तो फिर बताइएगा अभी अपना। शिकायत किया हमारा नाम आपने हरिंदर BLO राय से हुआ। अपने कि हमारा हमारी माँ को नाम काट दिया गया जिनका नाम बच्चा देवी है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ नाम के नहीं वोटर? काटा गया, बल्कि उनको मृतक घोषित कर दिया आप लोगों को कैसे पता चला कि मृतक वोटर घोषित लिस्ट किया हम है? लोग चेक किए। अच्छा जी, तो वोटर लिस्ट में लिखा हुआ। साथियों, यह मामला तब सामने आया जब 65 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सवाल खड़े हुए। सुनवाई के दौरान सामने आया कि बिहार, झारखंड और कई राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं। इनमें से कुछ ने कोर्ट को बताया, हमें जिंदा होते हुए भी मृतक घोषित कर दिया गया। बिहार से आए लोगों ने दावा किया कि उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने के पीछे प्रशासनिक लापरवाही है और उनका कहना है कि उन्होंने ना तो कोई फॉर्म फिल किया, ना ही अपना नाम हटाए जाने की कोई मांग की, फिर भी उन्हें वोटिंग का हक छीन लिया गया। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इस मुद्दे को गंभीर लोकतांत्रिक संकट बताया। उनका तर्क था, वोटर लिस्ट से नाम काटना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने जैसा एक मुद्दा है। अगर यह दावा सच है तो लाखों लोगों के वोट डालने का जो अधिकार है वो प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में इन नामों को हटाने का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया, जिससे पारदर्शिता पर भी साथियों सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई जारी रखने का संकेत दिया है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 65 लाख वोटरों के नाम दोबारा लिस्ट में शामिल होते हैं या नहीं। साथियों, इंडियन विजय टीवी इस मामले में की हर अपडेट आपको देता रहेगा। आप भी वोटर लिस्ट से अपना नाम गायब पाते हैं तो तुरंत अपने क्षेत्र के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं, और हो सके तो अपने नज़दीकी थाने में भी जाएं, अपने नज़दीकी कोर्ट में भी जाएं, ताकि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सभी को पता लग सके। अगर आपका नाम लिस्ट से गायब है तो आप सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो जिम्मेदार पत्रकार है साथियों, वो आपकी आवाज़ जरूर बनेंगे और सरकार तक आपकी बात को पहुँचाएंगे, जिससे जो आपका अधिकार है, जो आपका वोट का अधिकार है, वो शायद छीनने से बच सकता है। साथियों, हाल ही की घटना है जो आप जानते होंगे, SIR को लेकर और चुनाव आयोग में हुई ऑटो की हेराफेरी को लेकर जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, ये लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस इलेक्शन कमीशन तक बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में जो सेंट्रल पुलिस है उनको रोककर, दिल्ली पुलिस है उनको रोककर बैरिकेडिंग कर रही थी ताकि वो वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन मुद्दा इतना गर्म हो गया और ये मुद्दा पूरी आग की तरह पूरे देश में फैल गया कि अगर आखिर ऑटो की हेराफेरी नहीं है तो सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही है। विपक्ष का सवाल है कि हमें इलेक्शन कमीशन तक जाना है और हमें उनसे जवाब चाहिए, लेकिन आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है वहां तक पहुंचने का। अब इससे दो चीजें साफ होती है, या तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं वोटों की हेराफेरी में इन्वॉल्व है, या सरकारें कहीं ना कहीं हेराफेरी करने में भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो साफ ये बताती हैं कि अगर आप सीधे तौर पे बात करने किसी को नहीं देना जाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये गंभीर सारे सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं वोटों की हेराफेरी हुई है। और खासकर तब जब अपोजिशन लीडर जैसे जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर हैं, अगर वो इस चीज को लेकर मुखरता से अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सोचिए कि अब देश का जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है वो किसके अंडर में है और कहाँ जा रहा है। क्या कोई ट्रांसपेरेंसी है साथियों? इस तरह की कई सारी खबरें आपने सुनी होंगी जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार उंगली उठ रही है, लेकिन फिर भी वहां से कोई पुख्ता जवाब सामने नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के कई सारे सवाल सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो उठा रहे हैं और यहाँ तक कि मेनस्ट्रीम मीडिया के भी जो लोग हैं वो भी इस खबर को मुखरता से दिखाने का काम कर रहे हैं। साथियों, वीडियो आपने देखा, उसमें पता लग गया होगा कि जब उन लोगों को मालूम पड़ा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है
तो उनको कुछ नहीं सूझा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और वो जवाब मांग रहे थे कि आखिर हमारा नाम, हम जीते जी, हमारा नाम आखिर वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो सकता है। सोचिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। एक सोचने वाली बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि गांव देहात के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपने भविष्य को लेकर इतना उत्सुक रहते हैं और इतना डर जाते हैं कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाना तो उनका कहीं गवर्नमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं, उनको ये लगता है। इसलिए वो पैनिक होकर, वो जो 3-4 लोग अभी आपने उनका इंटरव्यू देखा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अपने हक की मांग करने लगे। लेकिन अब देखिए साथियों आगे की खबर क्या होती है कि क्या उनकी मांग सुनी जाएगी या उनको वो हक लौटाया जाएगा जो हक उनको वोट डालने का मिला हुआ था। सोचिए एक पर्सन होता है, उसको क्या अधिकार होता है इस देश में, सत्ता चुनने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। इससे वो अपने आप को कह सकता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ अधिकार है। लेकिन अगर आपका वो अधिकार किसी कारणवश, चाहे तकनीकी खराबी हो या जानबूझकर, अगर वो आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाता है तो सोचिए आप किसी के सामने क्या कह सकते हैं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को हमारा चैनल पे मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।